नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें टीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व कराएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, जिसमें प्रश्नोत्तर नंबर 1 है प्रश्न, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सतकवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? ए मम्मट का, बी वाग्भट का, सी रुद्रट का या फिर डी विश्वनाथ का। तो इसका सही उत्तर है बी वाग्भट का। इसका सही उत्तर है बी वाग्भट। विश्वनाथ ने कहा है वाक्य रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ की उक्ति है वाक्य रसात्मक काव्यम। प्रश्न 2, जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहा बापुरो चंद। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बार बार परीक्षा में आते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी सीरीज पसंद आएगी। जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ए रूपक, बी प्रदीप, सी अन्वय अनन्वय, डी दीपक। तो इसका सही उत्तर है बी प्रदीप। इसमें अलंकार है तो प्रदीप अलंकार है। प्रदीप, प्रतीप इतना है, प्रतीप। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रतीप। इसमें प्रतीप अलंकार है, प्रतीप। इसको क्लियर कर देती हूँ, प्रतीप। जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रश्न 3, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में प्रश्न 3 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें पूछा गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ए अभ्यंतरिक, बी अभ्यंतरिक, सी आभ्यंतरिक या फिर डी आभ्यंतरिक। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ए शिक्षक, बी पौरुषे, सी मायावी या फिर डी सजावट। तो इसका सही उत्तर है डी सजावट। सजावट तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। प्रश्न 5, अखिल भवन चर अचर जग, अखिल भवन अखिल भुवन, ये भुवन है। अखिल भुवन चर अचर जग, हर मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है अद्भुत रस, बी भयानक रस, सी विभत्स रस या फिर डी वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर है ए अद्भुत रस। अखिल भुवन चर अचर जग, हर मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है तो ए अद्भुत रस। इसमें अद्भुत रस है। प्रश्न 6, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो ए हेमचंद, बी जोइंद, सी धनपाल या फिर डी सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर है बी जोइंद कवि। इसका सही उत्तर है बी जोइंद कवि।
अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंद कवि ने किया है। प्रश्न 7, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास या फिर डी रज्जब। तो इसका सही उत्तर है सी सुंदरदास। संत काव्य परंपरा का सबसे शिक्षित कवि हैं तो सुंदरदास हैं। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ए रोमांच, बी कप, सी विषाद या फिर डी प्रलय। तो इसका सही उत्तर है सी विषाद सात्विक अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें रोमांच, कप, प्रलय ये सात्विक अनुभव हैं। इसका सही उत्तर है सी विषाद। सात्विक अनुभव नहीं है तो सी विषाद नहीं है। प्रश्न 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। ए 1865 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी या फिर सी 1885 ईस्वी या फिर डी 1850 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी 1890 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1890 ईस्वी। 1890। प्रश्न 10 है, नदी कोस पर टेढ़ी है। नदी कोस पर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। ए नदी क्रोसेण कुटिला, बी नदी क्रोसाय कुटिला, सी नदी कोसम कुटिला या फिर डी नदी कोसात कुटिला। तो इसका सही उत्तर है सी नदी कोसम कुटिला। नदी कोस पर टेढ़ी है, इसका सही उत्तर है सी नदी कोसम कुटिला। नदी कोसम कुटिला इसका सही उत्तर है। प्रश्न 11, सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? इस वाक्य में कौन सा दोष है? ए न्यून पदत्व, बी पुनरुक्ति, सी क्लिष्टत्व, डी आक्रामकत्व। सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें बी पुनरुक्त दोष है। इसका सही उत्तर है बी पुनरुक्त दोष। प्रश्न 12, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी साहित्य कोश, सी हिंदी साहित्य सागर या फिर डी हिंदी सरित सागर। तो इसका सही उत्तर है ए हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। इसका सही उत्तर है ए हिंदी शब्द सागर। प्रश्न 13, खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। ए मरुधल मृदुल, बी हरि सुमन विष्ट, सी सीतेश आलोक या फिर डी वल्लभ डोभाल। तो इसका सही उत्तर है ए मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं ए मरुधर मृदुल। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ए वायु, बी रेणु, सी सेतु या फिर डी रज्जु। तो इसका सही उत्तर है सी सेतु। सेतु यानी बांध, समुद्र में सागर में बांधा जाता है। वायु यानी वायु बहती है। बी रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, इसका नाम है रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम है। इसका सही उत्तर है सी सेतु। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी सेतु नहीं है। वायु, रेणु, रज्जु ये स्त्रीलिंग है, इन सेतु नहीं है, ये पुल्लिंग है।
प्रश्न 15, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? ए निर्मल वर्मा, बी शिवपूजन सहाय, या फिर सी रामविलास शर्मा, डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर है बी शिवपूजन सहाय। इसका सही उत्तर है बी शिवपूजन सहाय। वह दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। प्रश्न 16, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ए मुर्दैया, बी मणिकर्णिका, सी कितनी धूप में कितनी बार, या फिर डी वट वृक्ष की छाया में। तो इसका सही उत्तर है डी वट वृक्ष की छाया में। मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार ए रचना आत्मकथा है, लेकिन डी वट वृक्ष की छाया में जीवनी है। इसका सही उत्तर है डी वट वृक्ष की छाया में। प्रश्न 17, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, या फिर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर सी रामविलास शर्मा, या फिर डी बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर है सी बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है डी बच्चन सिंह का। प्रश्न 18, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। ए माता प्रसाद गुप्त, बी भागीरथ मिश्र, फिर डी भिखारी दास, या फिर डी गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है डी गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं डी, इसका ऑप्शन है डी गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न 19, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1848 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, या फिर सी 1871 ईस्वी, या फिर डी 1888 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है सी 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ए स, बी श, सी सा, फिर डी हा। तो इसका सही उत्तर है डी हा। घोष महाप्राण है डी हा। इसका सही उत्तर है डी। 21, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? अन्य तीन से भिन्न है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ए आओ, बी अप, फिर सी परि, डी दूर। तो इसका सही उत्तर है सी परि। अन्य तीनों से भिन्न है परि। प्रश्न 22, अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी बरवे, फिर सी सोरठा, फिर डी रोला। अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर है बी बरवे छंद। इसमें बरवे छंद है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, फिर डी डॉक्टर नगेंद्र, फिर सी बच्चन सिंह, फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है।
उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 24 साखी शब्दी दोहरा कह किहनी उपखान भगत निरूपण भगत कलि निंद वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी मलिक मोहम्मद जैसी, या फिर डी कुतुबन। तो इसका सही उत्तर है ए, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है ए, तुलसीदास। साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान भगत निरूपण भगत कल निंद वेद पुराण। निंदहि है, हाँ है यहाँ पे, निंदहि, यहाँ पे लिख देती हूँ, निंदहि, यह निंदहि वेद पुराण। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, तुलसीदास। प्रश्न 25 पावन मया करि घूंघट टरै दया करी दामिनी दीप दिखावे। दया करी दामिनी दीप दिखावे काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, या फिर डी पद्माकर, या फिर सी देव, या फिर डी ग्वाल। तो इसका सही उत्तर है ए, नेही नागरीदास। इसका सही उत्तर है ए, नेही नागरीदास। पावन मया करि घूंघट टरै, पावन मया करि घूंघट टरै दया करी दामिनी दीप दिखावे काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां हैं नेही नागरदास की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज प्रश्नों का संकलन पसंद आया होगा। आप इस सीरीज को देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस सीरीज को देखते रहिए। नमस्कार।